तो शिवराज के सिपह सालार लगातार ये खास प्रस्तुति आप देख रहे हैं। बेहद खास दिन है ये, राजनीतिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से। आगे जो उपचुनाव का सामना आप सभी को करना है, हाँ सभी को करना है, पूरे मध्य प्रदेश को, उसके लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। शिवराज कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है। तकरीबन 100 दिन की शिवराज सरकार के पास बाद ये पहला विस्तार है। आनंदीबेन पटेल कल जिम्मेदारी ले चुकी हैं और अब वो मंत्रियों को जिम्मेदारी देंगी शपथ के फॉर्म में। तकरीबन सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सादा समारोह रखा गया है। अब चूंकि मंत्री बनने की जो आकांक्षाएं हैं वो कितना सादा रह पाती हैं, ये थोड़ा देखने वाला होगा। इस चर्चा को और हम विस्तार देंगे और व्यापक तरीके से समझेंगे। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी इस चर्चा को और बड़े आयाम पर कुछ मेहमानों के साथ करेंगे। प्रवीण जी, पूरी चर्चा को मैं आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं एक छोटे से सवाल के साथ जो मेरा आपसे है। पहले शिवराज बनाम महाराज, फिर हुआ शिवराज और महाराज, और अब शिव के राज में महाराज ही महाराज। फिर भी मध्य प्रदेश आश्वस्त नहीं है कि क्या चीजें यही थम रही हैं। ओवर टू यू प्रवीण जी। बहुत अच्छे तरीके से ललित आपने परिभाषित किया पूरा सार इस पूरी एमपी में जो सियासत चल। ये कुछ दिक्कत हो गई है। प्रवीण जी का ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं उसी सवाल को और व्यापक तरीके से समझने की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है सुबह 11 बजे राजभवन में, सांदीपनि सभागार। तकरीबन इस सभागार में 400 लोग सामान्य परिस्थितियों में बैठते हैं, पर चूंकि बदली हुई स्थितियां हैं, कोरोना संकट काल भी चल रहा है, समारोह को सादा बनाने की कोशिश है। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत दिलचस्प है। कोरोना के गाइडलाइंस जो हैं, अनलॉक 2 की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं राजभवन में। सादा समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, और लगभग जो मिनी कैबिनेट से शुरुआत हुई थी इस पूरी कवायद की, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जंबो कैबिनेट तक पहुंच जाएगी। 35 की लिमिट है, तकरीबन 35 दशमलव में आप मत पढ़िए, 35 की लिमिट है मध्य प्रदेश के 230 सदस्यीय विधानसभा को देखते हुए। उनमें से ये लगभग पूरी स्थिति हो जाएगी। 6 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 6 जो चेहरे हैं उन्हें आप जान रहे हैं, और अब बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। तकरीबन 29 लोग और कैबिनेट में आ सकते हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि 25 से ज्यादा लोग शपथ ले सकते हैं। तो लगभग ये जंबो कैबिनेट हो जाएगी। शिवराज कैबिनेट का विस्तार है। 100 दिन की शिवराज सरकार, पहला विस्तार। सरकार ने हवाला दिया कि साहब संकट काल भी चल रहा है, कोरोना संकट काल भी चल रहा है, तो 6 लोग जो जिम्मेदारियां अब तक संभाल रहे थे वो जिम्मेदारियां अब डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगी, और बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश की आवाम के लिए ये उम्मीद कि और बेहतर तरीके से काम होगा। उपलब्धियां जो बनाई, बताई, दिखाई गई वो वाकई जमीन पर हासिल हुई होंगी। ये तमाम सहूलियत की दिशा में चीजें बढ़ेंगी, सुविधाओं की दिशा में बढ़ेंगी मध्य प्रदेश के लिहाज से, उसकी बेहतरी के लिहाज से। तो अब ये जंबो कैबिनेट बनने वाला है, और लगातार हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं। कुछ कांग्रेसी, पूर्ण समर्पित कांग्रेसी, और जो सिंधिया समर्थक थे, उन सभी के चेहरे भी आप लगातार देख रहे हैं। मंत्री बनने वालों के चेहरे भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और आज यही चेहरे कमोबेश लगभग नजर आने वाले हैं। बिसाहुलाल सिंह का रिएक्शन आपने सुना। 2 पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन, उनका भी रिएक्शन आपने सुना। क्या उनका कहना है? ऐदल सिंह कंसाना, इनसे भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की।
तो आज सभी को इंतजार है। गिरिराज सिंह, वो भी गिरिराज दंडौतिया, वो भी न्यूज 18 से जुड़े, मंदिर वो पहुंचे हुए थे। इमरती देवी से भी चर्चा हुई। उन्होंने भी कहा कि अब उन्होंने तो काम पहले ही शुरू कर दिया था। जो वादा उन्होंने किया था, इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें वो मंत्री बनी। अब उनका ये कहना है कि चूंकि विकास नहीं हो पा रहा था, पूरा विकास छिंदवाड़ा की तरफ जा रहा था, तो अब वो विकास करेंगे और उपचुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनसे भी हमने चर्चा की। मॉर्निंग वॉक पर वो निकले हुए थे, वार्म अप भी आप उसे कह सकते हैं। हालांकि वो रोजाना ही एक्सरसाइज करते होंगे, पर आज की एक्सरसाइज में बात ही कुछ और थी। आज की उनकी चाल में थोड़ी रफ्तार भी थी, तेजी भी थी, वो भी आपने सुना। सफाई वाले बाबा, बीच में उनका ये नाम पड़ गया था। बहुत सहजता से वो रहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। सफाई वाले बाबा के तौर पर भी आपने उनको देखा। तो एक बार और आपको बता देते हैं, पूर्व मंत्रियों का जो दर्द छलका है। रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन, उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है कि सिंधिया समर्थकों की वजह से हमारा नाम कटा है और पार्टी का फैसला स्वीकार है। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व करीब आधा दर्जन मंत्रियों को जगह नहीं मिली। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दो पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और गौरीशंकर बिसेन जी हैं, और दोनों के ही नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं। रामपाल सिंह जी, क्या वजह लगती है कि आप दोनों लोगों के नाम ड्रॉप हो गए? हम लोगों का तय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। मैं जब पहली बार मंत्री बना, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भोपाल में नर्मदा जल का पूजन किया, नर्मदा जल लाया था, पीएचई मंत्री था। 1 साल हुआ था और पार्टी ने मुझे आज्ञा दी कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ोगे। मैंने निवेदन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, उनका फोन आया कि तुमको लड़ना पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे, तो मैंने मंत्री पद छोड़ के तुरंत लोकसभा लड़ गया। फिर विदेश मंत्री जी लोकसभा विदिशा लड़ने आई, मुझसे कहा आप क्षेत्र छोड़ दीजिए, मैंने क्षेत्र छोड़ दिया। फिर उदयपुरा से मैं 4 बार विधायक रहा, पार्टी ने कहा सिलवानी से लड़िए, मैं सिलवानी लड़ गया। एक बार पार्टी ने कहा होशंगाबाद लोकसभा लड़िए, पार्टी का आज्ञा का पूरा पालन किया, और अभी भी जो आज्ञा देंगे पूरा पालन करेंगे, वो हमारा कर्तव्य पूरा हम लोग कर रहे हैं। कोई वजह है, आपको लगता है कि कोई खास वजह रही होगी जो आप लोगों का नाम ड्रॉप किया गया? वजह आप भी महसूस कर रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं। वजह क्या है? माननीय सिंधिया जी के आने से हमारी सरकार बनी है, सभी भली भांति पूरा प्रदेश जानता है, और वो आए हैं तो पहले हम उनको संतुष्ट करें, सम्मानित करें और उनको विजयी बनाएं। उनके लोगों को, ये हमारी ड्यूटी है, पार्टी की भी ड्यूटी है। वो पार्टी की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे उनका हम लोग पालन करेंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जो पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं, उन मंत्री बन जाना है? आप लोगों ने, जैसा आपने बताया कि आपने पूरा जीवन लगा दिया, बिसेन जी ने का इतना अनुभव हो गया दोनों लोगों का, आप लोगों को पैराशूट लैंडिंग वालों के लिए ड्रॉप किया जा रहा है? अब ये पार्टी जो निर्णय करती है, हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो परीक्षाएं पार्टी ने ली हैं वो परीक्षा में पास होंगे, और आगे भी परीक्षा वो लेंगे, उस परीक्षा में भी हम लोग कहीं भी किंतु परंतु नहीं कहते। पार्टी के जो संस्कार हैं, पार्टी ने जो हमको मौका दिया है, पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसको हम कभी टूटने नहीं देंगे। बिसेन जी, आपको भी लगता है क्या कि वो लोग जो आए हैं पार्टी में आपके, उनकी वजह से आप लोगों को ड्रॉप होना पड़ रहा है? स्वाभाविक सी बात है। माननीय ज्योतिरादित्य जी के साथ और जो हमारे माननीय विधायक गण आए, कुछ मंत्री गण आए, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिसके कारण उनकी सदस्यता गई। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और भाजपा के सदस्य बने। उनके कारण ही सरकार आज हमारी बनी, और जब वो उनको स्थान देना है तो कुछ ना कुछ हमारे साथियों को ड्रॉप होना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप बजाय पार्टी के सिंधिया जी की वजह से आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ रही है? ये सारा निर्णय पार्टी का है। सिंधिया जी भी आए तो पार्टी में आए ना, और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और स्टेट के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय
को हम स्वीकार करते हैं। और क्या आप अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय नहीं है, आपको किसी तरीके की शंका नहीं है? देखिए, व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी और पार्टी से बड़ा होता है राष्ट्र। इसलिए आज तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन रहा है। कोरोना जैसी महामारी को जिस तरह से मुकाबला और जिस तरह से उसके संघर्ष में हमारे केंद्रीय सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय में कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। ठीक, तो ये है गौरशंकर बिसेन और रामपाल सिंह, जिनके नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन जहां तक उनका कहना ही है कि दरअसल जो सिंधिया के समर्थक लोग आए हैं और वो मंत्री बन रहे हैं, इस वजह से जो उनका नाम है शायद वो पार्टी ने ड्रॉप कर दिया। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अरे यार, किसी की आवाज तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, राजभवन पहुंची है 28 नामों की सूची। 28 चेहरे शिवराज मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। 6 चेहरे पहले से ही शामिल हैं, यानी मुख्यमंत्री समेत, और अब राजभवन पहुंची है 28 नामों की सूची। तो जैसा कि अनुराग ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अभी भी कुछ लोग हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में, भोपाली भाषा में उसे आप कहते हैं जुगाड़, तो लगातार लगे हुए थे। और अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि राजभवन पहुंची 28 नामों की सूची। 28 चेहरे शिवराज मंत्रिमंडल में और शामिल होंगे। चलिए एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं और व्यापक पैमाने पर इसे समझना है। और जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये उपचुनाव दिलचस्प नहीं, बेहद दिलचस्प हैं। पूरे देश की निगाहें इन पर होंगी और सियासत का एक ये नया कलेवर और फ्लेवर सेट कर रहे हैं। इसे समझने के लिए एक बार फिर हम प्रवीण जी का रुख कर रहे हैं। उनके साथ मेहमानों की एक पूरा पैनल है, वो लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और प्रवीण जी, वही सवाल जहां से शुरू हुआ था, वही 3 लाइन जो मैंने कही थी कि पहले शिवराज बनाम महाराज, फिर शिवराज और महाराज, अब शिव के राज में महाराज ही महाराज। ओवर टू यू प्लीज। बिल्कुल ललित, और उस समय संयोग से वो कुछ तकनीकी दिक्कत कारण आवाज जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत उम्दा आपने 3 लाइन में 3 शब्द में परिभाषित कर दिया मध्य प्रदेश की सियासत को। पहले शिवराज बनाम महाराज, फिर महाराज संग शिवराज, और अब शिवराज के राज में महाराज। सबसे ज्यादा मंत्री, ये शायद पहला मौका ऐसा होगा कि कोई, अव्वल तो बागी इतने ज्यादा हुए नहीं, बागी शब्द अब हो सकता है रजनीश जी को बुरा लगे। बहरहाल तो ये पूरी सियासत है, लंबे इंतजार के बाद आज कैबिनेट जो है वो आकार लेगी। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अमूमन कैबिनेट का विस्तार इतनी बड़ी खबर किसी राज्य के लिए नहीं होती, एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे मध्य प्रदेश में इसलिए असामान्य हो गई है क्योंकि इससे उम्मीदें बहुत लोगों को है, उम्मीदें सत्ता पक्ष को है, उम्मीदें उन लोगों को है जो नए मेहमान शामिल हुए हैं, उम्मीद विपक्ष को भी है। विपक्ष ने तो खैर रेड कारपेट बिछाए हुआ है कि आज शाम तक कितने लोगों को आइए आइए बोला जाए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूं, और हम लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर उस तमाम जगह पर हैं जो खबर सबसे पहले आपको जाननी जरूरी है। तो पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत। दूसरे हमारे साथ है सैयद जाफर, वो हमारे साथ हैं। शिवराज कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। जो 100 दिन की जो शिवराज सरकार होने वाली है उसका पहला विस्तार है, और सूची जो है वो कहा जा रहा है कि पहुंच गई है राजभवन तक। बहुत उठा पटक अभी भी सुनाई दे रही है, इनके कट गए वो रुक गए, नंदिनी मरावी का नाम। कह रहे थे कि दरअसल जो सिंधिया के समर्थक लोग आए हैं उनके एडजस्टमेंट की वजह से उनके नाम पुराने सहयोगी नाम कट गए। इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं। बाबा इसमें आ जाओ। तो ये है विजय शाह जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो इस वक्त अपने घर से बस कुछ ही देर बाद जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो होना है 11 बजे राजभवन में। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके चेहरे की खुशी है, हालांकि ये कहा जा रहा था कि कई पूर्व मंत्रियों के नाम कट सकते हैं, उनमें उनके नाम भी थे कि हो सकता है कि कट जाए, लेकिन इन वक्त पर उनका नाम भी जुड़ा है। और यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं कि वो अपने समर्थकों के साथ में राजभवन की ओर रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो विजय शाह को आपने देखा, विजय शाह के साथ कशमकश चल रही थी, खींचतान चल रही थी, क्योंकि नंदिनी मरावी या विजय शाह दोनों ट्राइबल, एक ट्राइबल महिला पहले ही आ चुकी है मीना सिंह, उसी इलाके की नंदिनी भी हैं। खबर यह है कि शायद यही वजह है कि नंदिनी जो है वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएं इस पूरे मसले को लेकर। तो कुल मिला के कशमकश का दौर अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा एक बार बहुत छोटा अवसर इसी तरह बना था जब हंस सिंह पवैया, जब वो राज्य मंत्री नहीं बनने तैयार हुए थे, बाद में फिर उन्हें कैबिनेट की शपथ वहीं आनंद फानंद में दिलाई गई। तो रूठने मनाने के सामान्य सिलसिले अमूमन कैबिनेट विस्तार के वक्त चलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है मसला। ये अलग इसलिए भी है, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि इससे उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई हैं, इससे सरकार का स्थायित्व जुड़ा हुआ है, इससे विपक्ष की मजबूती जुड़ी हुई है, इससे नए आने वाले लोगों का फेविकॉल की तरह मजबूत जोड़ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे मसले हैं। सैयद जाफर भी हमारे साथ हैं, रजनीश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। रजनीश अग्रवाल से ही समझेंगे पूरा मामला कि रजनीश जी, ये सूची जो है कितना स्थायित्व दे पाएगी आपको लगता है? देखिए, नए परिवेश में नए प्रकार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई गठबंधन की सरकार नहीं है। हाँ। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ना अंदर से समर्थन ना बाहर से समर्थन, केवल भाजपा की सरकार। इसलिए बाकी मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार का कारण तो बनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 महीनों के ब्रेक के बाद में वापस सरकार में आई है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो इसमें जो स्थायित्व लिए और एक गवर्नेंस में दक्ष, जो लंबा संगठन अनुभव रखते हैं, छात्र राजनीति से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में कुशलताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो भी शपथ लेने की संभावनाएं स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ने लगी हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं भी अपना बारे में बताया भी है। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की जनता की दृष्टि से, गवर्नेंस की दृष्टि से, ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से एक ताजगी भरा मंत्रिमंडल है, जो आने वाले समय में सारी संभावनाओं को पूरा करने की तरफ बढ़ेगा। ये बात सही है। और हम रुक कर लेते हैं सैयद जाफर का भी कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद स्क्रीन पे, मुझे ऐसे लग रहा है कि लगातार हम स्क्रीन पे एक ही शब्द दिखा रहे हैं कि 100 दिन की शिवराज सरकार, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है और ये कोरोना के चलते क्षम कही जा सकती है। सैयद जाफर का रुक कर लेते हैं हम। सैयद जाफर, ये उम्मीद है आपको कि आज जो कुछ होगा उसके बाद कुछ टूटन होगी, रेड कारपेट में कुछ और नए कदम पड़ेंगे लोगों के, और उम्मीदें जो हैं और परवान चढ़ेंगी आज के बाद? देखिए, आज तो सीधे सीधे एक चीज होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल का आज गठन होगा। अब इसके बाद आज तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं और रजनीश जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस विषय पे। आज जैसे आप प्रवीण जी आप कह रहे थे कि मंत्रिमंडल तो अमूमन देश में होता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ी खबर इसलिए बन रही है क्योंकि जो बागी या जो खरीद कर भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आई थी, उन्हें मंत्री बना रही है। आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखने जा रहा है। जहां तक लोकतंत्र की हत्या हुई 20 मार्च के पहले, लोगों को खरीदा गया, लोगों को अगवा किया गया, आस्था के नाम पर सरकार गिराई गई। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में एक नई कड़ी लिखने जा रही है कि रास्ते चलते हुए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। रास्ते चलते नहीं है भाई, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैं देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब तक ये विधायक थे, जब तक ये मंत्री थे, जनप्रतिनिधि कहलाते थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश के सदन में या देश के सदन में वही व्यक्ति को जगह मिलती है जो जनप्रतिनिधि होता है। अमूमन हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि कभी कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या किसी आकस्मिक तरीके से 1-2 लोगों को एडजस्ट किया गया इतिहास में। कभी इतने बड़े रूप में 12 ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया जो कि चुनाव नहीं जीते हैं, जो कि विधायक नहीं बने हैं। इतनी जल्दी क्यों इन्हें मंत्री बनाने की? क्यों इन्हें जनता का बहुत वक्त है सर, अभी तो आप हम देखेंगे भी। और मैं अपने दर्शकों को ताजा तरीन खबरें बताते रहूं कि कुछ उठापटक हो सकता है कि संभावित हो। जो नाम हमने बताए टॉप के सोर्सेस के आधार पर बताए, अमूमन न्यूज़ 18 के जो दावे होते हैं या जो खबरें होती हैं वो गलत नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि सियासत है, चूंकि रूठने बनाने के दौर चल रहे, लिहाजा हो सकता है कि ऐन वक्त पर कुछ हो 1-2 नाम के साथ, जैसे हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार बता रहे। रजनीश जी का रुख करते। रजनीश जी, पसीने तो आ गए, ये तो मानोगे आपके? नहीं, देखिए, पसीने नहीं आए। एक राजनीतिक दल के नाते, चूंकि हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं, नेता आधारित नहीं है,
इसलिए तमाम प्रकार के जो हमारे पक्ष हैं उनके साथ में सामूहिक चिंतन होता है, वो प्रक्रिया होनी ही चाहिए। निकला क्या, वो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा हो कि अगर मंथन कर रहे थे तो इस प्रदेश को हम क्या देने वाले हैं। तो वो जो हम प्रदेश को देने वाले हैं, मैंने पहले भी कहा कि ताजगी भरा मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, संभावनाओं भरा है, आशाओं से भरा है। मध्य प्रदेश को गवर्नेंस की डिलीवरी नए नवाचार के साथ में किस प्रकार से योजनाओं के सीमित संसाधनों के बावजूद भी किस प्रकार काम करने वाला ऊर्जावान मंत्रिमंडल है, तो वो निश्चित तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये रास्ते चले, ये चले, वो चले, देखिए कम से कम इसी देश के इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले तो ऐसा नहीं समझेंगे। इसी मध्य प्रदेश में तुष्टीकरण के कारण चलते हुए 2 बार शपथ दिलवाई है। इसलिए संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक ढंग से ये अधिकार दिया है, उस अधिकार के आधार पर बने हैं। एक बात, दूसरी बात, खरीद लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, मैं तो शब्द भी नहीं दोहराऊंगा। अरे साहब, त्याग पत्र दिए, आपकी पार्टी से चुन के आए थे ना वो, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिए। पूर्व विधायक के नाते उन्होंने भाजपा स्वीकार की, अब जनता के सामने आशीर्वाद लेने फिर जा रहे हैं। नैतिकता का, संविधान का, नियमों का, धर्म का यही तकाजा है, वो तकाजा पूरा कर रहे हैं। अब आपको उसके बाद में भी ये खींच निकल रही है, सिंधिया जी, सिंधिया जी, सिंधिया जी, समर्थकों के बारे में उनके खरीद लिया, फर्क रोकूंगा रजनीश जी को जल्दी से। मैं 28 नाम बहुत रफ्तार से पढ़ देता हूं, हालांकि स्पीड मेरी ठीक ठाक है। गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाऊलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह जो होम मिनिस्टर रहे, एंदल सिंह कंसाना, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, और इसके अलावा जो नाम है वो नाम ये है प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव। ये तय था, उज्जैन से हमारे साथ कई बार डिबेट में बैठते थे, हमने अग्रिम बधाई बहुत पहले से उन्हें दे दी थी। हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, भरत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, राम नानो किशोर कांवरे, विजय सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धागड़ और ओपीएस भदौरिया। ये 28 नाम हैं और अभी मुख्यमंत्री मिला के 6 लोग हैं पहले से, यानी अब गुंजाइश जो है वो ज्यादा नहीं बच जाती। 28 नाम मैंने आपको यहां पर पढ़ के बता दिए जो पहुंच चुके हैं लगभग या पहुंचने वाले हैं राजभवन, जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी। रजनीश जी, बात पूरी करिए। देखिए, इसीलिए मैंने कहा, और ये मंत्रिमंडल के विस्तार का एक मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो संवैधानिक को लोकतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। एक कांग्रेस को आरोप लगाना है तो इसकी डिलीवरी पर लगाएं, गवर्नेंस पर लगाएं, नीति योजनाओं कार्यक्रमों पर लगाएं, आप चुनाव में मुद्दों पर लगाएं, आपको जो और समस्याएं हैं, चुनौतियां लगती हैं, उन पर लगाएं। लेकिन ये खरीद फरोख्त अगर आप कह रहे हैं तो श्रीमान जी, आप सबूत के सामने प्रस्तुत हुई, खींच मत निकालिए। सिंधिया जी को गाली गलौज आप लगातार कर रहे हो, आपकी जो खींच है वो प्रकट हो रही है। ठीक है, सिंधिया शब्द है वो जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सरकार के एक तरह के सूत्रधार वही हैं, बीजेपी सरकार के। एमपी सरकार में ये दावा किया जा रहा था कि आरोप था उनका कि वो लगातार उपेक्षित थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में फैसला लिया। सैयद जाफर मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, विधानसभा बनी हुई, सारी कसरत जो है वो यहीं शुरू होगी। एक चिंता इस बात की भी है, पावत सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, स्पीकर के इलेक्शन को लेकर भी हो सकता है खींचतान हो और कांग्रेस की नजर असंतुष्टों पर ही रहती है और अभी होगी भी। सैयद जाफर, अब लग रहा होगा कि यार उसी वक्त इन्हें इतना महत्व दे दिया गया होता सिंधिया जी को, आज तो सबसे पावरफुल बन के वो उभरे इस कैबिनेट विस्तार में, उस समय दे देते तो ये जाते ही क्यों? प्रवीण जी, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जहां तक सिंधिया जी के समर्थन में लोग गए, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल पिछले 1 साल से लगातार खेला। रजनीश जी कह रहे थे कि हम कब तक उसके लीड उस लकीर पे लटपटकेंगे और कब तक हम देखें। सिंधिया जी की बात हम नहीं करते, सिंधिया जी को गालियां हमने कभी नहीं दी, ना हम कभी गाली देंगे। देते हो साहब, अभी सब लोग नहीं, गाली कभी नहीं देते हम। गद्दार कहते हो आप लोग सब भाई, वो भी तो गाली है। क्या कहते हैं? गद्दार कहते हो आप सब लोग। देखिए, हमने तो शिवराज सिंह चौहान जी का जो वक्तव्य था पहले, जो भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य देती थी, जो जयभान सिंह पवैया ग्वालियर में कहते थे, जो प्रभात झा ग्वालियर में कहते थे, उसी बात को हमने कोड किया है।
हमने कोई नई बात नहीं लाई है, हमने कोई नया इतिहास नहीं गढ़ा है। जो खूब शेरो शायरी के अंदाज में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बोलते थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय प्रभात झा जी कहते थे, जो जयभान सिंह पविया जी कहते थे, हमने उसको कोड किया है। और देखिए ये चीज तो रजनीश जी, मेरा पुनः निवेदन है आपसे कि ठीक है, हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, हमें राजनीतिक दल के प्रवक्ता की हैसियत से बात करनी चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी हमें इस कई जगह ऐसा वक्तव्य जरूर ध्यान पर रख के बोलना चाहिए जो जनता देख रही है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आप 12 लोगों को विधायक क्यों, मंत्री क्यों बना रहे हो। आप उनको जाने दीजिए ना जनता के बीच में, जो चुनाव जीत के आएंगे उनको आप मंत्री बना देना। साफ दिखता है, साफ झलकता है कि उन 12 लोगों को मंत्री इसलिए बनाया जा रहा है कि उन्होंने कमलनाथ जी की चलती थोड़ा सा संतुलन पर बात कर लेते हैं। बीजेपी को जो पसीने आए वो उसमें तो तय था, सिंधिया जी की जो लिस्ट थी वो तो तय थी। मैं उसमें भी आपसे जवाब कह रहा हूं। मुझे अभी रजनीश जी कह रहे थे कि ये गठबंधन की सरकार नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये गठबंधन की सरकार है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका निर्दलीयों के साथ गठबंधन नहीं हुआ, ये बात सीखे कि आपका बीएसपी और सपा के साथ गठबंधन नहीं दिख रहा। ठीक है, शायद हमारे साथ जुड़ गए दिनेश गुप्ता जी। लेकिन आप जिस प्रकार से 12 लोगों को जो कि विधायक नहीं है उनको आप मंत्री बना रहे हो, इससे साफ झलकता है कि आप गठबंधन करके सरकार चला ही रहे हो। ये अलग बात है कि आप किसी पार्टी से नहीं, किसी विधायक से नहीं, बल्कि जो विधायक नहीं है, जो बिके हुए हैं, उनके साथ सरकार चला रहे हो। दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे, थोड़ा देर से जुड़े। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका। आप विलंब से आए कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण। मैं पहली टिप्पणी आपसे चाहूंगा, हमने पूरे 28 नाम पढ़ के बताए जिनमें जो नाम है, और उनमें एन वक्त पर थोड़ा नन्नी मराबी जो है वो दाएं बाएं हुई। उनका नाम कल तक ऐसे माना जा रहा था कि तय है, लेकिन 2 ट्राइबल लेडी एक ही इलाके से ना हो जाए, इसलिए उनको शिफ्ट किया गया। आपकी पहली टिप्पणी, संतुलन कितना दिखता है दिनेश जी आपको इसमें? प्रवीण जी, इसमें एक लाइन में शायद वो काफी हो जाएगा। पार्टी का मान और सिंधिया का सम्मान इस मंत्रिमंडल में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप ये देखिए कि जिस तरह से एक एक जिले में 2-2, 3-3 मंत्री हुए हैं, वो कहीं ना कहीं संतुलन की चाहिए कि हम पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में जाना है तो अपना उनका जो मूल कार्यकर्ता है नाराज ना हो, मान बना रहे, और लोग साथ आए हैं जिनके कारण बनी है तो सम्मान बना रहा है। इस तालमेल के बगैर सरकार आगे भी चला रहा है, आगे बचा के भी रखना है। तो इसलिए जरूरी है कि उपचुनाव जीता जाए। उपचुनाव की इतनी बड़ी चुनौती है कि आपको बड़ी संख्या में गैर विधायकों को भी आपको मंत्री बनाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में गैर विधायक कभी मंत्री नहीं बनाए गए। 1-2 इक्का दुक्का जो है चलता रहता है कि कभी मुख्यमंत्री ऐसा हो गया जो विधायक नहीं है, या कभी जैसा हमने देखा था कि वो दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में एक अल्पसंख्यक मंत्री के लिए जो है 6 महीने के लिए रखा गया, कोई जीत कर नहीं आया था अल्पसंख्यक मंत्री। इस तरह के एडजस्टमेंट चलते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद देश में कहीं नहीं हुआ होगा कि इतनी बड़ी संख्या में गैर विधायकों को आप मंत्री बनाए। देश में कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो संभवतः वक्त एक ब्रेक का है और महत्वपूर्ण चर्चा हम जारी रखेंगे। और केवल चर्चा नहीं बल्कि हमारे जो तमाम रिपोर्टर हैं वो भी मौजूद हैं अलग अलग लोकेशन पर। कुछ देर के बाद नया जो शिवराज जी का कुनबा है वो आपको देखने को मिलेगा। नाम हमने बता ही दिए, प्रक्रिया और दिखाएंगे और उसके बाद विश्लेषण भी करेंगे। जो खास मेहमान यहाँ हैं उनके साथ के इस कैबिनेट विस्तार के निहितार्थ आने वाले दिनों में होंगे। क्या आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।